आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक नया मंदिर बना था। क्या बना था? मंदिर। नया मंदिर बना। मंदिर जब बनके तैयार हो गया तो उसमें पूजा करने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है पूजा करने के लिए? मूर्ति। तो उस मंदिर में मूर्ति लगाने के लिए उस गांव के एक व्यक्ति को मूर्ति बनाने का काम दिया गया। वो जो व्यक्ति था वो बहुत अच्छा मूर्तिकार था। वो छेनी और हथौड़े से मूर्तियां बनाता था। जब उसे काम मिल गया तो वो अपना काम पूरा करने के लिए पत्थर की तलाश में चलने लगा। ठीक है, वो रास्ते में जा रहा था, तभी उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा। रास्ते में उसे बड़ा सा एक पत्थर दिखा। उसने देखा कि ये पत्थर तो भाई मेरी मूर्ति के ठीक नाप का बन गया है, चलो इससे मैं मूर्ति बनाता हूँ। उसने अपना हथौड़ा लिया और उसने अपनी छेनी ली और उस बैठ करके उस पत्थर पे चोट मारी। तो पत्थर की आवाज आई, ओ मैया! वो मारता, अरे पड़ गया, ऐसे मारता चोट और वो कराहने लगता, चिल्लाने लगता। और जब मूर्तिकार ने देखा कि ये पत्थर तो चोट मारने पर बार बार रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो फिर उसने उसे छोड़ दिया। उसने कहा, देख भाई तू चिल्ला क्यों रहा है, मैं तेरी एक मूर्ति बनाऊंगा भगवान जी की और मंदिर में लगाऊंगा। तो बोला, ना ना भैया मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, मैं नहीं बनाऊंगा मूर्ति, मुझे तो ऐसे ही छोड़ दो आप, मैं तो यहाँ आराम से पड़ा रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया। अब वो पत्थर वहां पर पड़ा रहा। मूर्तिकार थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसे ठीक वैसा ही एक और पत्थर मिला रास्ते में। उसने सोचा ये पत्थर तो ठीक है, मूर्ति इससे बन सकती है। तो उसने पत्थर को बताया, भाई पत्थर, हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है, उसमें स्थापित करने के लिए मूर्ति की जरूरत है, तो हमें एक मूर्ति बनानी है, क्या आप हमारी मदद करोगे? क्या हम आपकी मूर्ति बना लें? तो पत्थर ने कहा, ठीक है, देख लीजिए। तो उस मूर्तिकार ने हथौड़ा छनी से जैसे उस पर चोट किया, उसके बहुत जोर से लगी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, वो कहा गया। मूर्तिकार ने एक और चोट मारी, वो फिर कराया। मूर्तिकार धीमे धीमे करके चोट मारता रहा और वो दांत बंद करके दर्द को सहता रहा, लेकिन वो एक बार भी जोर से नहीं चिल्लाया। मूर्तिकार धीरे 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 करके चोट मारता रहा और वो कराता रहा, दर्द झेलता रहा, परेशान होता रहा, और अंत में कुछ समय बाद देखा तो उससे एक बहुत सुंदर माता रानी की मूर्ति बन गई। अब उस मूर्ति वाले पत्थर जो हमने अभी मूर्ति बनाई है उसे ले जाके मंदिर में रखा गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराएगी, पूजा अर्चना कराएगी और फिर उसे जाके मंदिर में स्थापित कर दिया। आप जानते हैं माता रानी का मंदिर होता है तो उनको कुछ चढ़ाते भी हैं। क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। अब नारियल को जमीन पर तो फूटता नहीं है, तो नारियल के लिए पत्थर चाहिए फोड़ने के लिए। तो फिर उसके दिमाग में आया, अरे वो जो बेकार सा पत्थर पड़ा था ना, जो रो रहा था, बड़ा चिल्ला रहा था, उसी को ले आता हूँ। तो वो गया और उसने उठा करके वो पत्थर बाहर दरवाजे पे रख दिया। अब कोई भी पूजा करने आता तो अंदर जो माता रानी की मूर्ति थी, जिस पत्थर ने बड़े कष्ट झेले थे, कराया था, उसने बहुत दर्द झेला था, दुख झेला था, परेशानी झेली थी, और अंत में वो मूर्ति बन गया था। उस पत्थर की आरती होती, पूजा होती, उसके तिलक लगाते, चंदन लगाते, स्वच्छ नए कपड़े पहनाते और उनकी पूजा करके उनके पैर छूते लोग। और लेकिन इस पत्थर के साथ में क्या हो रहा है, जो भी आता है इस तरीके से जय माता दी, इस तरीके से बार बार लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ रहे। अब इसके बहुत दर्द होता, अरे मैया मर गया, इसने नारियल फोड़ा, जय माता की, मर गया। इस तरीके से उसके ऊपर रोज नारियल फोड़े जा रहे हैं, और जिस पत्थर ने कष्ट सहा था वो पत्थर अंदर अपने आराम से पूजा करवा रहा है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अगर स्टूडेंट लाइफ में कष्ट सहेंगे, परेशान रहेंगे, दुख सहेंगे, गर्मी सहेंगे, माता पिता शिक्षकों की डांट सहेंगे, बड़ों की डांट सहेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी के काम नहीं कर पाएंगे तो हमें दुख होगा ना, कष्ट होगा। अगर हम इस समय कष्ट झेलेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा, हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, हमें फिर बाद में कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर हम इस समय कष्ट नहीं सहेंगे, अभी रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे कि नहीं नहीं 9 बज के मुझे नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं नहीं मम्मी मैं सुबह नहीं जगूंगी, मेरे से नहीं पढ़ा जाता है सुबह जग करके, नहीं नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, धूप लगती है ना, नहीं नहीं मैं लिखूंगी नहीं, मेरे हाथों में दर्द होता है। अगर अभी आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं पढ़ेंगे, आराम करेंगे, तो फिर आपका जो फ्यूचर है वो कैसा हो जाएगा? वही नारियल फोड़ने वाला।
फिर आपको नारियल फूटेंगे। कैसे नारियल फूटेंगे? पाप आपको नारियल फोड़ेंगे। चल ले जा, ये मेरे खेत में काम करवा दे। चल जा चक्की पे जा, गेहूं पिसा के ला। चल जा ये काम कर, चल जा वो काम कर। मम्मी आपसे कहेंगी चल बेटा खाली बैठे है, चल ले ये काम कर दे, ये झाड़ू लगा दे, ये पोछा लगा दे, चल खेत कटवा दे, है चल बकरी को चरा ला, चल भैंस को चरा ला, चल इनको पानी पिला दे। बहुत सारे काम दे देंगे आपको। तो अगर आपको आगे के टेंशनों से बचना है, आगे कष्टों से बचना है, तो आप अभी अपने स्टूडेंट लाइफ में कष्ट लीजिए और आगे अपने जीवन को मौज से गुजारिए।